इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम मध्य क्षेत्र के प्रशिक्षण वर्ग को लेकर प्रेस वार्ता में अहम जानकारी दी गई। 22 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन में 7 राज्यों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसे संगठन विस्तार और राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रेस वार्ता में संभागीय प्रमुख रणवीर सिंह रावत ने बताया कि बीजेपी का पश्चिम मध्य क्षेत्र का प्रशिक्षण वर्ग 22 अप्रैल को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव और महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों के कार्यकर्ता भाग लेंगे। इससे पहले इस श्रृंखला का एक चरण मुंबई में आयोजित हो चुका है। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, रणनीति और चुनावी तैयारियों से जोड़ना है। कल इंदौर में जो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम मध्य क्षेत्र की प्रशिक्षण वर्ग को लेकर के हमारी कार्यशाला होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक अंतराल के बीच में समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती है। उसको लेकर के अभी मुंबई में हमारे पिछले माह इसकी कार्यशाला हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, दमन दीव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मिलाकर 7 राज्यों के कार्यकर्ता उसमें थे। पूरे देश में हमारे मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो गए। आगे चलकर के हमारे जिलों के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होना है। उस दृष्टि से 7 राज्यों के जो हमारे विषय रहते हैं इन वर्गों में, हमारा पार्टी का इतिहास, विकास, हमारी कार्यपद्धति, हमारी सरकार की योजना, ये सारे विषयों पर लेकर के 7 राज्यों के कार्यकर्ता कल इंदौर में आने वाले हैं। और उन सारे विषयों पर हमारे जो विषय रखने वाले कार्यकर्ता हैं उसमें माननीय कैलाश जी के विषय को रखेंगे, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व उसमें आएगा। इसलिए पूरा प्रशिक्षण अभियान की अगले चरण की तैयारी को लेकर के हमारे 7 राज्यों की वक्ताओं की कार्यशाला कल इंदौर में होने वाली है। विषय क्या कौन शामिल होने वाला है? इसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी और इसमें रहने वाले हैं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्बाज जी रहने वाले हैं। इससे जो पूरा हमारा क्षेत्र बना हुआ उसके जो पालक हैं हमारे गुजरात के संगठन महामंत्री रत्नाकर जी हैं, संयोजक हमारे केसी पटेल जी हैं। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुप्पी हैं। ऐसे करके राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व इसमें रहेगा। और इस पूरे जो 12 विषय हमारे होंगे, 12 विषय के अलग अलग जो सभी राज्यों से जो वक्ता आएंगे, जो वक्ता यहाँ प्रशिक्षण हो लेकर के अपने अपने राज्यों के जिलों के जो वर्ग होंगे उसमें उस विषय को रखने के लिए जब जाएंगे, तो इस प्रकार से सारे विषय को लेकर के हमारी एक बड़ी कार्यशाला यहाँ पर होने वाली है। कितने राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें आ रहे हैं? मुख्यमंत्री इसमें नहीं आने वाले हैं। यह संगठन का चूंकि काम है, माननीय मुख्यमंत्री के पास अपना अलग काम रहता है, इसलिए संगठन के हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी आ चुके हैं, इसलिए संगठन के कार्यकर्ता इसमें आएंगे। पार्टी का हमारा कल का जो कार्यक्रम है कोई हमारा आंदोलन वाला कार्यक्रम नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से प्रशिक्षण देना, उनको कार्यपद्धति सिखाना। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी का काम करता है तो देश के लिए काम करता है। कांग्रेस के नेता ने क्या बोला मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई इस प्रकार से कांग्रेस के प्रशिक्षण होते हैं, कांग्रेस की बैठकें होती है, इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम नहीं। हमारा कार्यक्रम क्योंकि संगठन का कार्यक्रम है, इसलिए देश को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश को बढ़ाने में हमारी भूमिका क्या और होना अच्छी होना चाहिए, इस प्रकार से हमारे संगठन के कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम, ये आंदोलन वाले हमारे कार्यक्रम नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसे संगठन मजबूती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, बाकी ये बात सही है कि देश की महिला वोटर्स ने वो विपक्ष को माफ नहीं करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे स्टालिन हो। जिन लोगों ने विरोध किया उनको देश की महिला शक्ति माफ नहीं करेगी, ये मैं जानता हूं। यह बिल 2023 में पारित हो गया और सर्वानुमति से पारित हुआ। अब सिर्फ इस बिल में थोड़ा सा संशोधन इतना सा करना था। यह बिल पारित हुआ था तो इसका लाभ महिलाओं को 2034 में मिलता, हम इसको 2029 में दे पाएंगे, इसके बिल आए। और इसके ये विश्वास था कि जो बिल सर्वानुमति से पास हो गया उसमें अगर जरा संशोधन करवाएं तो मेरा ख्याल है सब लोग तैयार हो जाएंगे। पर शुरू में लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा है, जब पूरी यूपी की मीटिंग हुई उन लोगों ने निर्णय कर दिया, हमें इसका विरोध कर दिया। उन्होंने विरोध कर दिया। अगर इंडिविजुअल आप किसी से पूछेंगे
हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हाँ इस बिल के समर्थन में, क्योंकि 23 में जो बिल सर्वानुमति से पारित होता है वह 2026 में आकर संयुक्त विपक्ष उसका विरोध करता है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि देश की जनता समझ सकती पास नहीं होना चाहिए, और विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता तो महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। और ये आज की नहीं, मैं आपको इतिहास के पन्ने उठाकर बताना चाहता हूँ। जब पहली जनगणना हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री, तब भी महिलाओं की स्थिति जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें बहुत खराब थी, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू बिल लाकर महिलाओं को समान अधिकार की बात की। जब उन्होंने उस बिल को पेश करने की कोशिश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मना किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इसी बिल कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू जी के मंत्रिमंडल से अलग हो गए। ये कांग्रेस की मानसिकता शुरू से। इंदौर में होने वाला यह प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी के लिए संगठनात्मक ऊर्जा बढ़ाने और रणनीति को धार देने का बड़ा मंच बनेगा। 7 राज्यों की भागीदारी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी इस आयोजन को राजनीतिक रूप से भी और अहम बना रही है।